दशरथ मांझी की जीवनी। अगर कोई इंसान चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता। वो चाहे तो अकेले दम पर पहाड़ भी तोड़ सकता है। सही पढ़ा आपने, ये बात केवल बोलने या पढ़ने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस देश की मिट्टी से एक ऐसे शख्स ने जन्म लिया था जिसने अकेले दम पर 25 फीट ऊंचे और 360 फीट लंबे पहाड़ को तोड़कर वहां से रास्ता बनाया था। हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं उनका नाम है दशरथ मांझी, जिन्हें लोग माउंटेन मैन के नाम से ज्यादा जानते हैं। आज हम आपको उसी माउंटेन मैन यानी दशरथ मांझी की जीवनी बताने जा रहे हैं। दशरथ मांझी की जीवनी। दशरथ मांझी का जीवन परिचय। नाम दशरथ मांझी। जन्म 14 जनवरी 1929, मृत्यु 17 अगस्त 2007, जन्म स्थल गहलोत, बिहार। पत्नी का नाम फगुनिया, मरने की वजह कैंसर। दशरथ मांझी की जीवनी। दशरथ मांझी का शुरुआती जीवन। दशरथ मांझी के जन्म के समय पूरे देश में ब्रिटिश साम्राज्य था। देश के साथ साथ इनके गांव की हालत भी बहुत खराब थी। जब देश अंग्रेजों से आजाद हुआ तो उसके बाद धनाढ्य लोगों ने अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया। गांवों में जमींदार गरीब और अनपढ़ लोगों का शोषण करने लगे। मांझी का परिवार भी अति निर्धन था। भले ही देश आजाद हो चुका था, लेकिन गांव में ना तो बिजली थी, ना ही पानी था और ना ही कोई पक्की सड़क। गांव के निवासियों को इलाज के लिए भी गांव में अस्पताल ना होने के कारण बड़े से पहाड़ को पार कर शहर जाना पड़ता था। मांझी का बाल विवाह हो गया था। उनके पिता ने गांव के ही जमींदार से कुछ पैसे कर्जे के रूप में लिए थे, जिसे वो चुका नहीं पाए, तो उसके एवज में वो अपने बेटे मांझी को उस जमींदार का बंधुआ मजदूर बनने को कहते हैं। लेकिन बचपन से ही मांझी को किसी की गुलामी करना पसंद नहीं था और इसी वजह से वो गांव छोड़कर कहीं भाग जाता है और धनबाद में एक कोयले की खदान में काम करने लगता है। दशरथ मांझी की जीवनी। जब मांझी दोबारा लौटता है गांव। दशरथ मांझी सन 1955 के आसपास वापस अपने गांव लौट आते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि गांव के हालातों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। भले ही गांव की गरीबी हो, कच्ची सड़क हो, बिजली का ना होना हो, सब वैसे ही था। वापस गांव आने पर उन्हें इस बात की भी जानकारी मिलती है कि उनकी मां का देहांत हो चुका है। कुछ दिनों बाद मांझी को एक लड़की अच्छी लगने लगती है और उन्हें पता चलता है कि इसी लड़की से बचपन में उनकी शादी हो चुकी है। ये जानकर वो लड़की के घर लड़की को लेने जाते हैं, पर लड़की के पिता ये कहकर मना कर देते हैं कि लड़का कुछ कमाता नहीं है। पर दशरथ और वो लकड़ी फगुनिया एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं और दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। दशरथ मांझी की जीवनी। जब पहाड़ को तोड़ने का लेते हैं प्रण। 1960 में उनकी पत्नी दूसरी बार गर्भवती हो गई थी। उन दिनों दशरथ को पहाड़ के दूसरी तरफ कुछ काम मिल जाता है। ऐसे में हर रोज फगुनिया उसे खाना देने जाती थी, लेकिन एक दिन फगुनिया का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। दशरथ फगुनिया को शहर के अस्पताल में ले जाता है, जहां वो अपने गर्भ में पल रही बेटी को जन्म दे देती है, लेकिन अगले ही पल वो खुद मर जाती है। इस घटना से मांझी पूरी तरह से टूट जाते हैं और मन ही मन ये निश्चय करते हैं कि जिस पहाड़ की वजह से उनकी फगुनिया मरी है, वो उस पहाड़ का घमंड तोड़कर पूरा पर्वत ही तोड़ देंगे। दशरथ मांझी की जीवनी। पहाड़ को तोड़ने का शुरू हुआ सिलसिला। हर रोज सुबह मांझी अपना हथौड़ा और छेनी लेकर घर से निकल जाते थे, मानो कि कहीं काम पर जा रहे हो। उनको पहाड़ तोड़कर सब उन्हें ताने मारते थे। कोई कहता था कि मांझी पागल हो गया है, तो कोई कहता था कि ये तो सनकी है, लेकिन दशरथ ने कभी भी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और लगातार पहाड़ तोड़ने का काम किया। कई बार उन्हें चोट भी लगी। उन्हें उनके पिता ने बहुत समझाया, लेकिन अब तो दशरथ मांझी पहाड़ को तोड़ने की हठ ले चुके थे। काफी साल बीत जाने के बाद गांव में सूखा पड़ा, जिसके कारण सभी गांव वाले गांव छोड़कर कहीं और जाने लगते हैं, तो दशरथ खुद ना जाकर अपने बच्चों को अपने पिता के साथ गांव से भेज देता है। सूखे के समय दशरथ गंदा पानी और पेड़ की पत्तियों को खाकर जिंदा रहेगी। जब गांव में सूखा खत्म हो गया तो सभी गांव वाले वापस आने लगे और गांव पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि मांझी अभी भी पहाड़ तोड़ रहा है, तो सब हैरान रह जाते हैं। दशरथ मांझी की जीवनी। जब देश में लगा था आपातकाल सन 1975 में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी बिहार के दौरे पर थी और उनकी वहां एक जनसभा होती है, जिसमें दशरथ भी जाते हैं। भाषण के दौरान मंच टूट जाता है, पर दशरथ समेत कुछ लोग मंच को संभाल लेते हैं, जिसके बाद इंदिरा गांधी अपना भाषण पूरा करती है। आखिर में दशरथ ने इंदिरा गांधी के साथ फोटो खिंचवाए। इस बात की खबर जब गांव के जमींदार को लगी तो उसने दशरथ को अपनी मीठी बातों से झांसे में फंसा लिया और मांझी को धोखा दे दिया। पता चलने पर मांझी जमींदार की शिकायत इंदिरा गांधी से करने के लिए निकल जाता है। दशरथ मांझी की जीवनी। बिहार से दिल्ली की पैदल यात्रा। दशरथ मांझी ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे, लेकिन उनके पास ट्रेन का किराया भी नहीं था, इसलिए उन्हें टीटी ने ट्रेन से नीचे उतार दिया।
लेकिन फिर भी दशरथ के कदम नहीं रुके और वो पैदल ही ट्रेन की पटरी पर चलते हुए दिल्ली की तरह निकल पड़े। दिल्ली में उन दिनों हालात ठीक नहीं थे। दशरथ ने इंदिरा गांधी के आवास के बाहर सुरक्षा कर्मियों को अपनी इंदिरा गांधी के साथ वाली फोटो दिखाई, लेकिन उन्होंने उस फोटो को फाड़कर उसे बिना मिले ही वहां से भगा दिया। एक्सप्लोर यूथ ट्रेंड दशरथ मांझी की जीवनी, बायोग्राफी ऑफ माउंटेन मैन दशरथ मांझी। 925 D12 शेयर्स यूथ ट्रेंड बायोग्राफी डेस्क। अगर कोई इंसान चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता। वो चाहे तो अकेले दम पर पहाड़ भी तोड़ सकता है। सही पढ़ा आपने, ये बात केवल बोलने या पढ़ने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस देश की मिट्टी से एक ऐसे शख्स ने जन्म लिया था जिसने अकेले दम पर 25 फीट ऊंचे और 360 फीट लंबे पहाड़ को तोड़कर वहां से रास्ता बनाया था। हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं उनका नाम है दशरथ मांझी, जिन्हें लोग माउंटेन मैन के नाम से ज्यादा जानते हैं। आज हम आपको उसी माउंटेन मैन यानी दशरथ मांझी की जीवनी बताने जा रहे हैं। दशरथ मांझी की जीवनी। दशरथ मांझी का जीवन परिचय। नाम दशरथ मांझी। जन्म 14 जनवरी 1929, मृत्यु 17 अगस्त 2007, जन्म स्थल गहलोत, बिहार। पत्नी का नाम फगुनिया, मरने की वजह कैंसर। दशरथ मांझी की जीवनी। दशरथ मांझी का शुरुआती जीवन। दशरथ मांझी के जन्म के समय पूरे देश में ब्रिटिश साम्राज्य था। देश के साथ साथ इनके गांव की हालत भी बहुत खराब थी। जब देश अंग्रेजों से आजाद हुआ तो उसके बाद धनाढ्य लोगों ने अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया। गांवों में जमींदार गरीब और अनपढ़ लोगों का शोषण करने लगे। मांझी का परिवार भी अति निर्धन था। भले ही देश आजाद हो चुका था, लेकिन गांव में ना तो बिजली थी, ना ही पानी था और ना ही कोई पक्की सड़क। गांव के निवासियों को इलाज के लिए भी गांव में अस्पताल ना होने के कारण बड़े से पहाड़ को पार कर शहर जाना पड़ता था। मांझी का बाल विवाह हो गया था। उनके पिता ने गांव के ही जमींदार से कुछ पैसे कर्जे के रूप में लिए थे, जिसे वो चुका नहीं पाए, तो उसके एवज में वो अपने बेटे मांझी को उस जमींदार का बंधुआ मजदूर बनने को कहते हैं। लेकिन बचपन से ही मांझी को किसी की गुलामी करना पसंद नहीं था और इसी वजह से वो गांव छोड़कर कहीं भाग जाता है और धनबाद में एक कोयले की खदान में काम करने लगता है। दशरथ मांझी की जीवनी। जब मांझी दोबारा लौटता है गांव। दशरथ मांझी सन 1955 के आसपास वापस अपने गांव लौट आते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि गांव के हालातों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। भले ही गांव की गरीबी हो, कच्ची सड़क हो, बिजली का ना होना हो, सब वैसे ही था। वापस गांव आने पर उन्हें इस बात की भी जानकारी मिलती है कि उनकी मां का देहांत हो चुका है। कुछ दिनों बाद मांझी को एक लड़की अच्छी लगने लगती है और उन्हें पता चलता है कि इसी लड़की से बचपन में उनकी शादी हो चुकी है। ये जानकर वो लड़की के घर लड़की को लेने जाते हैं, पर लड़की के पिता ये कहकर मना कर देते हैं कि लड़का कुछ कमाता नहीं है। पर दशरथ और वो लकड़ी फगुनिया एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं और दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। दशरथ मांझी की जीवनी। जब पहाड़ को तोड़ने का लेते हैं प्रण। 1960 में उनकी पत्नी दूसरी बार गर्भवती हो गई थी। उन दिनों दशरथ को पहाड़ के दूसरी तरफ कुछ काम मिल जाता है। ऐसे में हर रोज फगुनिया उसे खाना देने जाती थी, लेकिन एक दिन फगुनिया का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। दशरथ फगुनिया को शहर के अस्पताल में ले जाता है, जहां वो अपने गर्भ में पल रही बेटी को जन्म दे देती है, लेकिन अगले ही पल वो खुद मर जाती है। इस घटना से मांझी पूरी तरह से टूट जाते हैं और मन ही मन ये निश्चय करते हैं कि जिस पहाड़ की वजह से उनकी फगुनिया मरी है, वो उस पहाड़ का घमंड तोड़कर पूरा पर्वत ही तोड़ देंगे। दशरथ मांझी की जीवनी। पहाड़ को तोड़ने का शुरू हुआ सिलसिला। हर रोज सुबह मांझी अपना हथौड़ा और छेनी लेकर घर से निकल जाते थे, मानो कि कहीं काम पर जा रहे हो। उनको पहाड़ तोड़कर सब उन्हें ताने मारते थे। कोई कहता था कि मांझी पागल हो गया है, तो कोई कहता था कि ये तो सनकी है, लेकिन दशरथ ने कभी भी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और लगातार पहाड़ तोड़ने का काम किया। कई बार उन्हें चोट भी लगी। उन्हें उनके पिता ने बहुत समझाया, लेकिन अब तो दशरथ मांझी पहाड़ को तोड़ने की हठ ले चुके थे। काफी साल बीत जाने के बाद गांव में सूखा पड़ा, जिसके कारण सभी गांव वाले गांव छोड़कर कहीं और जाने लगते हैं, तो दशरथ खुद ना जाकर अपने बच्चों को अपने पिता के साथ गांव से भेज देता है। सूखे के समय दशरथ गंदा पानी और पेड़ की पत्तियों को खाकर जिंदा रहेगी। जब गांव में सूखा खत्म हो गया तो सभी गांव वाले वापस आने लगे और गांव पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि मांझी अभी भी पहाड़ तोड़ रहा है, तो सब हैरान रह जाते हैं। दशरथ मांझी की जीवनी। जब देश में लगा था आपातकाल सन 1975 में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी बिहार के दौरे पर थी और उनकी वहां एक जनसभा होती है, जिसमें दशरथ भी जाते हैं। भाषण के दौरान मंच टूट जाता है, पर दशरथ समेत कुछ लोग मंच को संभाल लेते हैं, जिसके बाद इंदिरा गांधी अपना भाषण पूरा करती हैं। आखिर में दशरथ ने इंदिरा गांधी के साथ फोटो खिंचवाए।
इस बात की खबर जब गांव के जमींदार को लगी तो उसने दशरथ को अपनी मीठी बातों से झांसे में फंसा लिया और मांझी को धोखा दे दिया। पता चलने पर मांझी जमींदार की शिकायत इंदिरा गांधी से करने के लिए निकल जाता है। दशरथ मांझी की जीवनी। बिहार से दिल्ली की पैदल यात्रा। दशरथ मांझी ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे, लेकिन उनके पास ट्रेन का किराया भी नहीं था, इसलिए उन्हें टीटी ने ट्रेन से नीचे उतार दिया। लेकिन फिर भी दशरथ के कदम नहीं रुके और वो पैदल ही ट्रेन की पटरी पर चलते हुए दिल्ली की तरह निकल पड़े। दिल्ली में उन दिनों हालात ठीक नहीं थे। दशरथ ने इंदिरा गांधी के आवास के बाहर सुरक्षा कर्मियों को अपनी इंदिरा गांधी के साथ वाली फोटो दिखाई, लेकिन उन्होंने उस फोटो को फाड़ कर उसे बिना मिले ही वहां से भगा दिया। जानिए कैसे एक दिहाड़ी मजदूर की अथक मेहनत ने उसे बना दिया करोड़ों के साम्राज्य का मालिक। दशरथ मांझी की जीवनी। जब और लोग मांझी की मदद के लिए आए आगे। दिल्ली से निराश होकर मांझी वापस बिहार आए। अब उनकी लगभग सभी उम्मीदें टूट चुकी होती हैं, लेकिन कुछ लोग मांझी की हिम्मत बढ़ाने के लिए आगे आते हैं और उनकी पहाड़ तोड़ने में मदद करते हैं। गांव के जमींदार को जब ये पता चलता है तो वो कुछ लोगों को मांझी के समेत जेल में बंद करवा देता है। लेकिन तभी एक पत्रकार मांझी के लिए खड़ा होता है और गांव वालों को लेकर थाने के सामने प्रदर्शन करता है। आखिरकार दशरथ को छोड़ दिया जाता है। दशरथ मांझी की जीवनी। आखिरकार तोड़ ही दिया पहाड़। आखिरकार 1982 में मांझी ने उस 360 फीट लंबे, 30 फीट चौड़े और 25 फीट ऊंचे पहाड़ को पूरी तरह से तोड़ देता है, जिसकी वजह से 55 किलोमीटर का रास्ता केवल 15 किलोमीटर का ही रह जाता है। उनकी इस कार्य के लिए उन्हें 2006 में पद्मश्री से नवाजा गया। दशरथ मांझी की जीवनी। जब दशरथ जिंदगी की जंग हार गए, दशरथ मांझी का 17 अगस्त 2007 को गॉल ब्लाडर में कैंसर से निधन हो गया। अपने अंतिम समय में दशरथ ने अपने जीवन पर फिल्म बनाने की अनुमति दी थी। उनके जीवन पर बनी फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उनका और राधिका आप्टे ने उनकी पत्नी फगुनिया का किरदार निभाया था।